हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। बट बिफोर वी टॉक अबाउट एफएम वी विल टॉक अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन बिकॉज एफएम इज द पार्ट ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। एक्चुअली एंगल मॉड्यूलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, one frequency modulation FM, another one phase modulation PM. So FM and PM both are part of angle modulation. अब हम इसकी बात करते हैं कि why FM and PM both are part of angle modulation, या फिर why angle modulation is categorized into these two parts. Now look, when we talk about angle, so first basic concept is angle is always equal to omega t plus phi. This is the value of theta, and I can write omega as 2 pi f into t plus phi in this way. So that means angle consists of both frequency and phase, विच मीन्स अगर मैं इनमें से कोई भी एक पैरामीटर वेरी करता हूँ तो एंगल ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया या फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली एंगल चेंज हो जाएगा, या मैंने फेज चेंज किया तब भी एंगल चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों एफएम एंड पीएम एंगल मॉड्यूलेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी या फेज इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपकी चेंज होती है तो आप ये मान के चलिए कि ऑटोमेटिकली आपका एंगल चेंज हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इन अंडर द एंगल मॉड्यूलेशन कैटेगरी। नाउ वी विल फोकस ऑन एफएम, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एज वी नो, मॉड्यूलेशन मीन्स व्हाट? द फिनोमेना ऑफ वेरिंग any particular characteristic of high frequency carrier wave according to message signal. यहाँ भी वही है, when we talk about FM it means we are varying the frequency of high frequency carrier wave according to instantaneous value of the message signal. तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, और जब भी ये किया जाता है तब हमारे पास एफएम ऑब्टेन हो जाता है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो गई है। अब हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली? नाउ लुक, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेज सिग्नल आई है। ये मैसेज सिग्नल है हमारे पास, ऑफ कोर्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। Now this is the high frequency carrier wave. ऐसे नाउ एज यू कैन सी कि इस पोर्शन के लिए तो मैसेज है ही नहीं। दैट मीन्स इन दिस पोर्शन मैसेज इज ज़ीरो। तो जब तक मैसेज ज़ीरो है, नो मॉड्यूलेशन। जैसा आपका हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर था एज इट एज आ जाएगा। फिर एक ये पोर्शन है हमारे पास जहाँ पर कि मैसेज इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अब जिस पोर्शन के लिए मैसेज इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, एज यू कैन सी। देन देयर कम्स द पोर्शन जहाँ पर मैसेज इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर मैसेज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, और यू कैन मेक इट लाइक दिस।
ऐसे, कि पहले फ्रीक्वेंसी इतनी थी अब इतनी हो गई, अगेन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी इन दिस वे। तो जहाँ पर मैसेज ज़ीरो है वहाँ पर एज यू कैन से नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एट ऑल। जहाँ मैसेज आपका पॉजिटिव हो गया वहाँ पर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पर मैसेज आपका नेगेटिव हो गया वहाँ फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, और जहाँ पर अगेन फिर पॉजिटिव है फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा आपके पास। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो सबसे पहली ये है दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर डज नॉट चेंज। कैरियर का एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। एज यू कैन सी कि जितना एम्पलीट्यूड यहाँ था, फॉर एग्जांपल प्लस वी सी माइनस वी सी, यहाँ भी प्लस वी सी माइनस वी सी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर डज नॉट चेंज। देयरफॉर आई कैन से कि एम्पलीट्यूड ऑफ एफएम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि एएम में हमारे पास होता है कि एम्पलीट्यूड आपका मैसेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, दैट मीन्स एज द मैसेज चेंजेस एम्पलीट्यूड वेरीज। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एफएम में एम्पलीट्यूड विल नॉट चेंज एट ऑल, ओनली द फ्रीक्वेंसी विल चेंज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। दैट मीन्स एज द मैसेज इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, एज द मैसेज decreases become negative, the frequency reduces. So this is the basic concept of FM. Now one more thing that you need to remember in case of FM is that, for example, FM has a particular frequency, like FC is carrier frequency. FC is the carrier frequency. Now in FM frequency increases, frequency decreases, there is a frequency variation. So we can say that frequency deviate, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें एक frequency deviation ऐड हो जाता है आपके पास। That means either the carrier frequency increases or the carrier frequency decreases. So FC either increases by a particular amount or decreases by a particular amount in this way. So और this frequency deviation ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आपकी मैसेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर। जितना मैसेज का एम्पलीट्यूड हाई होता जाएगा उतना ही आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन ज़्यादा होता जाएगा। तो दैट मीन्स जितना एफएम में फ्रीक्वेंसी अपनी कैरियर या सेंट्रल वैल्यू से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी वो आपका मैसेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इनडायरेक्टली आई कैन से दैट फ्रीक्वेंसी डेविएशन विल डिपेंड ऑन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज। ऑल राइट, now we will talk about the mathematical expression for FM. How do we represent FM mathematically? Mathematical expression for FM. First thing we will write F is equal to FC plus KF into MP. Now what does this equation represent? First thing first, F stand for instantaneous frequency, FC stand for carrier frequency, this KF stand for frequency deviation constant, and this MT stand for message signal.
That means the instantaneous frequency of an FM signal is always equal to carrier frequency plus something which is proportional to message signal. Now that proportionality constant is frequency deviation constant, that is KR. तो ये आपकी एक बहुत सबसे पहली बेसिक इक्वेशन है FM की. दैट मीन्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि FM में जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो अपनी कैरियर वैल्यू से या तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी. तो हमने यहाँ पर अभी आप देखोगे ऑटोमेटिकली इसमें प्लस माइनस साइन इंक्लूड हो जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास और वो या इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, कुछ भी होगा, बट दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू मैसेज वैल्यू. तो यहाँ पर वो मैसेज सिग्नल इसके प्रोपोर्शनल में इंक्लूड हो गया. सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन वी हैव. तो देयरफॉर आई कैन राइट F इज इक्वल टू FC प्लस KF इनटू आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ मैसेज VM cos omega mt. We know that message signal is represented by VM cos omega mt. So we have represented it like this. So it become FC plus KF VM into cos omega mt. Now we know very well that cosine function or sine function, they are having a maximum value of +1 and minimum value of -1 always. That means this cos omega mt, इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं. दैट मीन्स इट ऑलवेज लाई बिटवीन प्लस एंड -1. ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं. तो देयरफॉर आई कैन से F इज इक्वल टू FC प्लस माइनस KF इंटू VM इन दिस वे. और दिस KF इंटू VM वैल्यू, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा F. तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन कैसी आ गई? F इज इक्वल टू FC प्लस माइनस डेल्टा F. जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि FM की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी से बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट या इंक्रीज करेगी और इट विल डिक्रीज बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा कि FM के लिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी डेविएशन. एंड वेयर यू कैन से कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज KF इंटू VM. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ऑल राइट. तो हमने अभी तक क्या किया है कि FM के लिए एक इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन. दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी डेविएशन. बिकॉज वी नो कि FM में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मैसेज. तो इफ़ मैसेज इज़ पॉजिटिव तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा प्लस डेल्टा F. अगर मैसेज नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा माइनस डेल्टा F. नाउ वी विल मूव ऑन टू द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ FM. So I will begin with the basic equation again. As we have F is equal to FC plus KF into MT. ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी. सो यहाँ से I can write कि I will multiply 2 pi both side. 2 pi F is equal to 2 pi FC plus 2 pi KF into MT. और जैसे ही मैंने 2 pi की मल्टीप्लिकेशन की दोनों साइड, मेरे पास जो इक्वेशन आ गई दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C प्लस
2 पाई के एफ इंटू एम। ऐसे आ गया हमारे पास एक ओमेगा की इक्वेशन आ गई बेसिकली, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस 2 पाई के एफ एम। नाउ एज आई नो दैट omega is equal to d theta by dt, which means angular frequency is always equal to change in angular displacement with respect to time. So I can say that d theta is omega dt or theta is integral of omega dt. I can write in this way. So therefore I can say that theta is integral of omega dt, or I can substitute the entire value in this. ऐसे आ गया हमारे पास, और जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया आई विल गेट ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ, और मैं अभी mt को नहीं कर सकता इंटीग्रेट बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। mt मेरे पास कुछ भी मैसेज सिग्नल हो सकता है जर्नलाइज फॉर्म में, सो आई विल राइट इन दिस वे। सो दिस इज द एंगल फॉर fm। ये हमने थीटा को कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ mt dt। नाउ लेट v is equal to vc sin theta is expression for fm। देखिए इसमें जो चीज़ आपको याद रखनी है वो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि fm के केस में जो आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो कभी चेंज नहीं होता, तो वो vc आ गया एज इट इज़। देन I can choose sin, I can choose cos, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता because in standard books it is sin, so we are assuming it sin. Then angle, this is the angle जो अभी हमने इसके लिए कैलकुलेट किया है। So I can say V is equal to VC sin omega CT plus 2 pi kf integral of mt dt. This is the standard equation for fm that you need to remember. अगर आपके पास जर्नलाइज इक्वेशन की बात आती है, कोई एग्जामिनर जर्नलाइज इक्वेशन की बात करता है या आपको जर्नलाइज इक्वेशन कहीं यूज़ करनी है, देन वी यूज़ इन फॉर्म ऑफ mt वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल ऑफ mt dt। इस फॉर्मेट में हमारे पास एक जर्नलाइज इक्वेशन आ जाती है। अगर मेरे पास मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल है, दैट मीन्स साइन या कोसाइन की टर्म्स में है, देन आई कैन यूज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट mt इज इक्वल टू vm cos ओमेगा mt। ये हमारे पास एक vm की इक्वेशन होती है, सॉरी mt की, तो देयरफॉर I can say this is VC sin omega CT 2 pi kf into mt का इंटीग्रल क्या आएगा, Vm sin omega mt डिवाइड बाय ओमेगा m। ये mt का हमारे पास इंटीग्रल हो गया। अब यहाँ पर I can substitute omega m as 2 pi fm so that I can cancel this 2 pi term, ऐसे आ जाएगा। एंड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोबारा, के एफ वी एम डिवाइड बाई एफ एम इंटू साइन ओमेगा एम टी। ऐसे आ गया मेरे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। Now I can again simplify it because अभी हमने ये पीछे मेंशन किया कि जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है इट इज इक्वल टू के एफ इंटू वी एम, तो मैं उसको यहाँ पर कर दूंगा सब्सटीट्यूट।
और therefore V is equal to VC sin omega CT plus delta F by FM into sin omega MT, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। और बस अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंड वो क्या है कि दिस डेल्टा F by FM, this is the modulation index for FM. So we will substitute this thing as MF. MF stand for modulation index for FM. तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन हुई दैट इज VC sin ओमेगा CT plus MF sin omega MT. That is the again the equation of FM that we have. और यहाँ पर I can say where MF is delta F by FM, which is nothing but modulation index for FM. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये बेसिक इक्वेशन आ गई है FM की, और दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। FM के केस में, AM के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स और FM के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स में बहुत फ़र्क है। एज वी नो, इन केस ऑफ AM द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज VM by VC, which means it is not depending on फ्रीक्वेंसी एट ऑल। लेकिन FM के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मैसेज फ्रीक्वेंसी का रेशो है। तो आई कैन डिफाइन दिस, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू मैसेज फ्रीक्वेंसी in this way. We can also define the modulation index. So this was the basic idea about FM. How do we represent FM graphically and mathematically both.